हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 1 करेंगे। हमारा विषय सामाजिक विज्ञान। इसमें हम भूगोल का टॉपिक पढ़ेंगे, संसाधनों से परिचय। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और दिनांक डालना है 11 सितंबर 2020। इसके अलावा आपको अपनी क्लास और सेक्शन भी लिखना है। ठीक है, अब तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, संसाधनों से परिचय। अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए और उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। अब देखिए बच्चों, संसाधनों की सूची। तो देखिए, घर बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री। जब घर बनाई जाता है तो बच्चों आपको पता है क्या क्या चीज़ें प्रयोग होती हैं। ईंट प्रयोग होती हैं, है ना। और इसके अलावा तो ईंट किससे बनती हैं? ईंट बनती हैं मिट्टी से। तो आपको इसी तरह से और एक दो आइटम लिखने हैं। जैसे घर प्रयोग बनते हैं तो उसमें हम दरवाज़ों का प्रयोग करते हैं, है ना। दरवाजे लगाए जाते हैं, खिड़की लगाई जाती हैं। तो ये किससे बनते हैं? आप यहाँ डैश करके, दरवाजे किससे बनते हैं बच्चों? लकड़ी से, है ना। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। दरवाजे हैं, खिड़की हैं, तो ये लकड़ी से बनते हैं और लोहे से भी बनती हैं। तो आप इस तरह से लिख सकती हैं। घर में प्रयोग होने वाली सामग्री। अब घर में कौन कौन सी सामग्री प्रयोग होती है बच्चों? आपको पता है बहुत सारी सामग्री है, जैसे बेड है, मेज है, कुर्सी है ना। ये सारी चीज़ें घर में प्रयोग की जाती हैं। तो आपको लिखना है। जैसे यहाँ पलंग बताया गया है, लकड़ी से बना हुआ होता है। पलंग घर में प्रयोग होने वाली सामग्री है जो कि लकड़ी से बनती है ना। लकड़ी से बनता है पलंग। तो आप इस तरह से और भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ अलमारी, है ना। अलमारी, तो अलमारी बच्चों किससे बनती है? लोहे से, है ना। तो अलमारी, और यहाँ आप डैश करके यहाँ लिख देंगे लोहा, ठीक है, लोहा, ठीक है। तो ये लोहे से बनती है। अब इसके बाद रसोई बाथरूम से ऐसे स्लैश करके यहाँ बाथरूम भी लिखा हुआ है। रसोई बाथरूम में प्रयोग होने वाली वस्तुएं। अब रसोई बाथरूम में कौन कौन सी होती है? जैसे चम्मच है। चम्मच किससे बनती है? स्टील से बनती है। तो आप इस तरह से और भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे डिब्बे हैं, किचन में बहुत सारे डिब्बे प्रयोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है बाथरूम का। तो जो ऐसा आइटम बताओ जो रसोई में भी प्रयोग हो रहा हो और नल में भी हो रहा हो। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ जैसे बाल्टी, है ना, बाल्टी। तो बाल्टी किचन में भी प्रयोग होती है और बाथरूम में भी प्रयोग होती है ना। स्लैश का मतलब होता है कोई एक। तो लेकिन हम दोनों में प्रयोग होने वाली वस्तु लिखेंगे। तो बाल्टी, बाल्टी किससे बनी होती है बच्चों? स्टील से भी बनी होती है और लोहे से भी होती है, प्लास्टिक से भी होती है। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टील लिख देंगे। आप अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि बाल्टी लोहे से भी होती हैं बनी, और प्लास्टिक की बनी हुई भी होती हैं, और स्टील की बनी हुई भी होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है भोजन जो हम खाते हैं। बच्चों, हम जो भोजन खाते हैं, अब इसमें भी एक चॉइस है कि प्रकृति से प्राप्त लिखना है। जो प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे प्रकृति से हमें चावल मिलते हैं, है ना, चावल मिलते हैं। इसके अलावा बच्चों देखो, चावल कॉमा लगा के आप लिख सकते हैं दाल। दाल भी तो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है ना। इसके अलावा जैसे चाय है, या आप लिख सकते हैं आटा। तो आटा भी लिख सकते हैं, ये भी तो हमें प्लांट से प्राप्त होता है ना। तो आटा, ठीक है, चाहे गेहूं का हो, बाजरा का हो, ज्वार हो, रागी हो, ये सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। उन वस्त्रों के प्रकार जो हम पहनते हैं। अब यहाँ पर देखिए वस्त्रों के प्रकार लिखने हैं। जैसे यहाँ पे कमीज़ बताया गया है, सूती वस्त्र है, ठीक है, कमीज़। तो आप यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं, जैसे शॉल, है ना, शॉल। शॉल कैसा वस्त्र होता है बच्चों? ऊनी। तो यहाँ पे आप उसका फॉर्म लिख देंगे ऊनी, ठीक है, ऊनी, है ना, इस तरह से ऊनी। आप अन्य कोई वस्तु, इसके अलावा आप कोई भी वस्तु लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ईंधन बताया गया है, तो ईंधन क्या होता है? पेट्रोल। आप इसके अलावा गैस लिख सकते हैं, डिब्बे भी लिख सकते हैं, है ना। डिब्बे, डिब्बे किससे बनते हैं? प्लास्टिक से। तो आप कोई भी आइटम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। गैस लिख सकते हैं, है ना। और इसके अलावा आप डिब्बे भी लिख सकते हैं। डिब्बे लिखे आपने और फिर आगे डैश करके आप लिख देंगे डिब्बे किससे बनते हैं? प्लास्टिक से, ठीक है। तो प्लास्टिक लिख देंगे आप। इस तरह से आपकी ये सूची तैयार हुई संसाधनों की, ठीक है। तो ये आपके संसाधन हुए घर बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री, घर में प्रयोग होने वाली सामग्री। ये देखो इन दोनों में क्या अंतर है? ये घर बनाने में प्रयोग होने वाली है और ये घर में प्रयोग होने वाली सामग्री है। ये रसोई या बाथरूम में प्रयोग होने वाली वस्तुएं। ये भोजन जो हम खाते हैं, उन वस्त्रों के प्रकार जो हम पहनते हैं, या कोई अन्य वस्तु। आप अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी वस्तु यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर
टू। अब इन वस्तुओं को दो श्रेणियों में विभाजित कीजिए। अब दो श्रेणियों में कैसे करना है? नंबर 1 वह वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य है, और नंबर 2 वह वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है। तो बच्चों देखो, इसमें मान लीजिए हम पहला इसी का उदाहरण ले लेते हैं, ईंट है। तो बच्चों जब हम ईंट खरीदने जाते हैं तो ईंट के हमें पैसे देने होते हैं ना, रुपए देने होते हैं, और तब हम ईंट खरीदते हैं। तो इसका एक आर्थिक मूल्य हुआ। आर्थिक मूल्य का मतलब हुआ कि हम जब कोई चीज़ लेते हैं या खरीदते हैं तो उसके बदले में हमें रुपए देने होते हैं, तो वो उसका आर्थिक मूल्य कहलाता है। तो ये ईंट हो गई। अब जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है बच्चों, घर के आसपास जैसे मिट्टी है ना, मिट्टी है, स्थल है, तो ये इसका कोई मूल्य नहीं है। मान लीजिए रोड है, सड़क है, तो उसका कोई मूल्य होता है? नहीं होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकती हैं सड़क, ठीक है, या आप लिख सकते हैं मिट्टी, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी। और इसके अलावा आप यहाँ पे सड़क भी लिख सकते हैं। सड़क का भी कोई मूल्य नहीं देना है ना। वह वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य है, तो इसमें आप और क्या क्या लिख सकते हैं? ईंट है, अलमारी है ना, अलमारी है, बाल्टी है, टब है। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इन सभी के मूल्य आर्थिक मूल्य होते हैं, ठीक है। मिट्टी, सड़क, और इसके अलावा जैसे लोह अयस्क है, कच्चा लोहा, मान लीजिए टीन पड़ी है, तो क्या आपके उसको पैसे देने होंगे? नहीं ना। लेकिन टीन से निर्मित अगर हम कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके हमें पेमेंट करना पड़ता है, तो लोह अयस्क है। और इसके अलावा आप यहाँ पर बच्चों पानी भी लिख सकते हैं। पानी भी तो संसाधन में ही आता है ना, पानी संसाधन में आता है, लेकिन इसका आर्थिक मूल्य नहीं होता है ना। जैसे नदी का जल है, समुद्र का जल है, क्या उसका आर्थिक जल है? आर्थिक मूल्य है? नहीं है। तो वो क्या है? जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है वो है, ठीक है। और इसके अलावा क्या आपको लगता है यह दोनों ही महत्वपूर्ण कारक हैं, महत्वपूर्ण है? कारण बताइए। तो मैं अभी आपको ये इसका आंसर लिखित रूप में भी दिखाऊंगी। हाँ, इसका आंसर होगा हाँ, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। क्यों है? क्योंकि जिनका आर्थिक मूल्य होता है ना, वो वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है उनके द्वारा ही बनाई जाती हैं। तो आर्थिक मूल्य वाली वस्तुएं हमें कब प्राप्त होंगी? जब जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होगा वो वस्तुएं हमारे पास होंगी। तो इसलिए दोनों ही चीज़ों का अपना अपना अलग महत्व है। इसका आंसर मैं अभी आपको लिखित रूप में भी दिखाऊंगी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समय एवं तकनीकी दो महत्वपूर्ण घटक हैं। जो देखिए, समय एवं तकनीकी ये दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो किसी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उदाहरण के लिए जंगल में उत्पन्न किसी औषधियाँ, पौधे शायद कोई वाणिज्यिक मूल्य ना हो। बच्चों जो औषधि होती है, मान लीजिए जंगल में लगी हुई हैं, ठीक है, कोई प्लांट लगा हुआ है, तो क्या उसका कोई मूल्य है? नहीं है। लेकिन जब वो औषधि के रूप में दुकान पे आएगी और हम उसे खरीदने जाएंगे तो उसका आर्थिक मूल्य होगा। परंतु समय व तकनीकी की मदद से जब कोई दवाई वाली कंपनी उसे दवाई बना देती है और उसे पेटेंट करवा लेती है, बच्चों पेटेंट का मतलब क्या है यहाँ हम जानेंगे, तो वह संसाधन बन जाती है। देखिए, अब इसमें दो महत्वपूर्ण घटक आए थे, समय और तकनीकी। समय तो आपको पता है बच्चों, जो हम अपना समय देते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। अब तकनीकी क्या होती है? तकनीकी होती है नवीन ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग कर नई वस्तुओं के आविष्कार के लिए करना, ठीक है। जब हम किसी वस्तु का आविष्कार करते हैं तो उसमें अपना नवीन ज्ञान और कौशल लगाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तकनीकी कहते हैं। अब इसके बाद दूसरी चीज़ थी इसमें पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकाधिकार से, ठीक है, एकाधिकार। एकाधिकार मतलब उस चीज़ पर बस एक का ही अधिकार है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई किसी ब्रांड का कपड़ा खरीदा, ठीक है, तो उस पर वो ब्रांड का नाम लिखा होता है, तो वो उस ब्रांड का एकाधिकार हो गया, ठीक है। मैं इसमें किसी उसका ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप समझिए कि आप मान लीजिए किसी मेडिसिन को ख़रीदते हैं, ठीक है, तो आपने वो मेडिसिन खरीदी, वो किस कंपनी की है, तो उस कंपनी का उस पर पेटेंट है, मतलब उसका अधिकार है उस पर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अपने परिवारजनों से उन संसाधनों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए एवं उनकी सूची बनाइए जिनका प्रयोग आज आप कर रहे हैं परंतु वह पहले उपलब्ध नहीं थे। बच्चों, जब जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज आपके समय में उपलब्ध हैं, लेकिन आपसे आपके जो मम्मी पापा जब वो छोटे थे उस समय वो चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। तो ऐसे में आप कौन कौन सी संसाधन लिख सकते हैं? जैसे इसमें लिख सकते हैं बच्चों, आप सबसे बड़ा संसाधन तो फ़ोन का ही यूज़ कर रहे हैं पढ़ने में, है ना, तो आप इसमें लिख सकते हैं मोबाइल फ़ोन, है ना। मोबाइल ये पहले उपलब्ध नहीं था, है ना, और आज के समय में उपलब्ध है आपके पास, है ना। मोबाइल है, इंटरनेट है, इंटरनेट, तो ये चीज़ें पहले उपलब्ध नहीं थी, आज उपलब्ध हैं और ये संसाधन हैं,
ठीक है, ये सभी संसाधन। सोचिए किस वजह से आज आप उनका उपयोग कर रहे हैं। तो बताइए बच्चों, हम किस वजह से कर रहे हैं? तकनीकी के कारण। ठीक है, उसमें तकनीकी का हमने प्रयोग किया, तकनीक का प्रयोग किया, तो तकनीक के कारण हम आज उनका उपयोग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्कशीट के प्रश्नोत्तर समझ में आ रहे होंगे। अब इसके बाद देखिए, उपरोक्त गतिविधियों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? अब इसमें विशेषताएं बतानी है। दूसरा है, कोई वस्तु संसाधन के रूप में किन घटकों के कारण परिवर्तित होती है? अपने आसपास से उदाहरण दीजिए। और इसमें तीसरा प्रश्न और है, मैं बच्चों आपको तीनों प्रश्नों के आंसर एक साथ दिखाऊंगी। तालिका 1 में आपने जो सूची बनाई उसके आधार पर वर्गीकृत कीजिए वस्तुएं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं और वस्तुएं जिन्हें मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो। तो देखिए इसका आंसर है, देखिए इसका आंसर है, पहला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि यह दोनों महत्वपूर्ण कारक हैं? बताइए, है ना। उसमें हमने पढ़ा था कि क्या ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, आर्थिक मूल्य वाली वस्तुएं कच्चे माल से निर्मित की जाती हैं, इसलिए दोनों ही महत्वपूर्ण होती हैं। कौन कौन सी? आर्थिक मूल्य जिनका होता है वो, और जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है वो भी। ठीक है, तो वो दोनों ही वस्तुएं, जो आर्थिक मूल्य वाली वस्तुएं होती हैं वो कच्चे माल से निर्मित की जाती हैं। अब कच्चा माल मान लीजिए जैसे ईंट है, तो ईंट का तो आर्थिक मूल्य है, लेकिन ईंट किससे निर्मित हुई? मिट्टी से, है ना। तो मिट्टी, जब तक वो मिट्टी के रूप में थी उसकी कोई भी कीमत नहीं थी, लेकिन जब मिट्टी से उसे ईंट के रूप में बना दिया गया तो उसका एक आर्थिक मूल्य बन गया, है ना। तो आर्थिक मूल्य वाली वस्तुएं कच्चे माल से निर्मित की जाती हैं, इसलिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 2 है, किसी वस्तु के संसाधन में परिवर्तित होने के लिए, ये नहीं है, परिवर्तित होने के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? तो बच्चों, वस्तु जब होती है वो संसाधन के रूप में कब बदलती है? कच्ची सामग्री, श्रम शक्ति तथा तकनीकी का होना आवश्यक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? कच्ची सामग्री, श्रम शक्ति और तकनीकी का होना आवश्यक है। इसके साथ वह मनुष्य के लिए उपयोगी होनी चाहिए। ये उसकी विशेषता है। कौन सी है? कि वह जो वस्तु है वो मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो कच्चे रूप में हो या वो निर्मित होके एक आर्थिक जिसका मूल्य हो गया हो, वो वस्तु के रूप में निर्मित हुई हो। तो वो संसाधन जो है वो कब है? वो संसाधन जब वो मनुष्य के लिए उपयोगी हो। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न है नेक्स्ट, कोई वस्तु संसाधन के रूप में किन घटकों के कारण परिवर्तित होती है? तो बच्चों देखो, हमने उसमें पढ़ा था 2 महत्वपूर्ण कारक पढ़े थे, समय व तकनीकी 2 महत्वपूर्ण घटक हैं। कौन से 2 घटक हैं? पहला है समय और दूसरा है तकनीकी। अब इसमें आपको एक उदाहरण देना है, मूर्तिकार मिट्टी से सुंदर मूर्तियाँ बना देता है ना। जो मूर्तिकार है वो किसका प्रयोग कर रहा है? मिट्टी का, और मिट्टी का प्रयोग करके एक आर्थिक मूल्य वाली वस्तु बना देता है, मूर्ति। जैसे आप कह सकते हैं कोई कारीगर है तो वो एक लकड़ी से एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना सकता है, लकड़ी से फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे, कुछ भी बना सकता है। एक पेन रखने का पेन होल्डर भी बना सकता है। तो वो भी क्या हो गया? एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गया। ठीक है, तो कोई वस्तु संसाधन के रूप में किन घटकों के कारण परिवर्तित होती है? तो घटक हैं समय और तकनीकी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, वस्तुएं जिन्हें प्रकृति से प्राप्त करते हैं वो कौन कौन सी हैं? जो हमें प्राकृतिक रूप में मिलती हैं, लकड़ी, मिट्टी और लौह अयस्क। ठीक है, लौह अयस्क। और वस्तुएं जिन्हें मनुष्य बनाता है, तो देखिए लकड़ी से क्या बन सकता है? दरवाज़ा बन सकता है, खिड़की बन सकती है, मेज बन सकती है, अलमारी बन सकती है ना, पलंग बन सकता है। तो आप कोई भी उदाहरण यहाँ पे लिख सकते हैं। मिट्टी है तो मिट्टी से ईंटें बन सकती हैं, मूर्ति बन सकती है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। लोह अयस्क, लोहे से क्या बन सकता है? अलमारी बन सकती है। इसके अलावा आप और भी उदाहरण कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कशीट के सभी प्रश्नोत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।